Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will learn precautions of value added method. जब हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में कंसीडर करना होता है, कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस वो हो सकती हैं, आज हम वो सीखेंगे। और वैल्यू एडेड मेथड का मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड से जो हमें एग्रीगेट ऑब्टेन होता है वो जीवीए एट एमपी है। कैसे मिलता है, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इससे क्या मिलता है फिर एग्रीगेट जीवी एट एमपी। तो जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो क्या क्या बातें वो हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस वो हो सकती हैं, अब हम वो करने वाले हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स से ही फाइनल गुड्स बनते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की ही अकाउंटिंग जो है वो फाइनल गुड्स में होती है। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होते। डायरेक्टली हम कौन से गुड्स को नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं, फाइनल गुड्स को। फिर सेकेंड प्रिकॉशन जो हमें माइंड में सेट करनी होगी, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल परचेज हो रही है उसको जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज ये जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं जिस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में इनकी अकाउंटिंग हो चुकी है, उस ईयर में इनका वैल्यूएशन हो चुका है। तो अब इसे हम अगेन कंसीडर नहीं करेंगे। अगर दोबारा कंसीडर करेंगे तो फिर जो कैलकुलेशंस हैं, जो नेशनल इनकम है, वो गलत रिजल्ट शो करेगी। और क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स की अगर बात की जाए तो अब इसमें क्या है, अगर सपोज सेकंड हैंड गुड्स से रिलेटेड जैसे कि अब कोई एजेंट है, ब्रोकर है, और उसने सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स करा तो उस पर कमीशन रिसीव हुई एजेंट को, ब्रोकर को। तो जो कमीशन है वो फैक्टर इनकम है ब्रोकर के लिए फर्स्ट टाइम, और फिर फैक्टर इनकम है, रिवॉर्ड है एजेंट के लिए, तो उसे इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बट जो वैल्यू है सेकंड हैंड गुड्स की, इसको हमें करंट ईयर की नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुए थे उस ईयर की नेशनल इनकम में ऑलरेडी ये अकाउंटेड हो चुके हैं। इसके बाद नंबर थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। लाइक सेल्फ कंजप्शन में एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, और फिर गार्डनिंग की सर्विसेज, किचन सर्विसेज। तो इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, और क्या देख सकते हैं इसमें हम, लाइक टीचर टीचिंग हिज ऑन चाइल्ड, टीचर अपने जो है चाइल्ड को पढ़ाती है। तो इस टाइप से ये क्या है, सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज। और सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का पता लगाना डिफिकल्ट होता है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है नहीं पता चल पा रही सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज की, इसी वजह से जो सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज हैं इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। देन इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। बट अगर प्रोडक्शन हुआ सेल्फ कंजप्शन के लिए उसको इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, जैसे कि अब गुड्स बने, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ना, अब वो वेदर मार्केट के लिए बने या फिर वो सेल्फ कंजप्शन में यूज हो रहे हैं, दोनों ही टाइप से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हो ही रहे ना। अगर गुड्स बनते हैं या तो एक तरीके से मेन एम है कि मार्केट में बेचना है, बट अगर सेल्फ कंजप्शन भी हो गया तो इस टाइप के गुड्स का भी जो है कैलकुलेशन हम कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम में, इसको हम कंसीडर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए फार्मर है, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा और फिर उस वीट को उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर लिया, तो फिर ये जो सेल्फ कंजप्शन के लिए वीट यूज हुआ तो इसे नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज को कंसीडर नहीं करेंगे, बट किसको लेकर चलेंगे, सेल्फ कंजप्शन जो हो रहा है प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू पता लगाना इजी है। इसके बाद फिर लास्ट जो पॉइंट आ जाता है जो हमें ध्यान में रखना होगा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। अब क्या होता है ना, जैसे जो हाउसेस जो भी बनते हैं तो अब उनका क्या है, हम मान के चल रहे हैं, वी एज्यूम दैट ऑल हाउसेस हैव रेंटल वैल्यू, कि जितने भी हाउसेस हैं सबकी रेंटल वैल्यू है।
वेदर इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड डजेंट मैटर। अब अगर हाउस खुद का भी घर क्यों ना हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी क्यों ना हो, उसकी भी रेंटल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। तो इम्प्यूटेड मीन्स एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस की, उसको भी इंक्लूड करेंगे। अगर खुद का भी घर है ना, तो उसकी भी रेंटल वैल्यू को नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर खुद का घर नहीं होता तो रेंट पर लेते, तो रेंट वाला कंसेप्ट तो फिर देखने को मिलता ही मिलता। इसलिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी है तो उसकी रेंटल वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे। तो ऑल ओवर जब वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। और फिर इसके अलावा जो प्रोडक्शन हो रहा है सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको इंक्लूड नहीं करना। बट जो प्रोडक्शन हो रहा है सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स, उनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या पॉइंट था हमारे पास कि जो इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस की, उसको भी इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम। और एक पॉइंट ये था कि सेल एंड परचेज हो रहा है सेकंड हैंड गुड्स का, तो सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में नहीं आती, बट उससे रिलेटेड जो कमीशन है या फिर जो है उससे रिलेटेड जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकरेज वगैरह जनरेट हो रही है, उसको हम कंसीडर करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होगा। प्रिकॉशंस हम करेंगे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा, अब हम वो देखेंगे। और इससे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जो एग्रीगेट मिलता है वो है जीडीपी एट एमपी। और कैसे मिलता है जीडीपी एट एमपी, इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर आते हैं लाइक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो एग्रीगेट कौन सा मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। तो जब हम इसमें यहाँ पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, तो क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा वो अब देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसीडर करेंगे। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स। तो इसमें भी यही बात बताई जा रही है कि फाइनल गुड्स पे जो खर्चा हो रहा है, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। और हमें जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स मस्ट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना है, उसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ही लास्ट में चल के क्या बनेगा, फाइनल गुड बन जाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में ही ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड होती है। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, तो कौन से एक्सपेंडिचर को लेकर चलेंगे, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर लाइक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड वाला जो पॉइंट आ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चे हो रहे हैं, सेकंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। मींस जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज हो रही है उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स जिस ईयर में प्रोड्यूस हुए थे उस ईयर में वो इंक्लूड हो चुके हैं, उस ईयर की इनकम में वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, करंट ईयर की नेशनल इनकम में ये नहीं आएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम लेकर चलेंगे। तो ये तो पास्ट ईयर से रिलेटेड हो गए, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। बट इससे रिलेटेड जैसे जो एजेंट्स हैं उनकी जो कमीशन बनेगी, ब्रोकरेज बनेगी, वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि वो उनके लिए रिवॉर्ड होगा, एजेंट और ब्रोकर्स के लिए वो रिवॉर्ड होगा, फैक्टर इनकम होगी उनके लिए फर्स्ट टाइम। देन नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। एक्सपेंडिचर जो करते हैं शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, और जब इन पे एक्सपेंडिचर होगा तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज दीज आर मेयरली
पेपर क्लेम्स, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं और इट डजंट इन्वॉल्व एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कोई जैसे शेयर खरीद रहे हैं या बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये पेपर क्लेम्स है, ये एक पेपर है, एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा। इसी वजह से अगर शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे एक्सपेंडिचर होगा तो इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड पेमेंट होती है, लाइक डोनेशन, स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन, तो ये जो है ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में नहीं आती। नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स कि सर्विसेज प्रोवाइड करी और सर्विसेज प्रोवाइड करी बदले में इनकम अर्न करी, तो वो इनकम आएगी नेशनल इनकम में। ट्रांसफर पेमेंट के विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा ट्रांसफर पेमेंट में, और ना ही इसमें कोई कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। दैट्स व्हाई वी डिडंट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट इन नेशनल इनकम। तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में। ट्रांसफर पेमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, एक्सेट्रा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजप्शन। ये वही पॉइंट आ गया जो हमने उसमें देखा था ना, कौन सा मेथड था, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड, कि सेल्फ कंजप्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब जैसे फार्मर है उसने जो है वीट का सेल्फ कंजप्शन करा, फैमिली के लिए कंजप्शन कर लिया, तो वो जो एक्सपेंडिचर, वो जो खर्चे हो रहे हैं सेल्फ कंजप्शन ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स का जो कंजप्शन होगा उसको जो है इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, कंसीडर करेंगे, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन तो हुआ ना। अब वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट और सेल्फ, अब वो मार्केट के लिए बने या सेल्फ, प्रोडक्शन तो हुआ ना, और इट इज इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना इजी है। बट अगर वही बात करें सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज है, सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज जो है ना वो नहीं आती किसमें, नेशनल इनकम में। क्यों नहीं आती सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, जैसे हाउस वाइफ के सर्विसेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो फिर जो इनकम की कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है, इनकम करेक्टली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब इसमें बस रह गया प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।